Good afternoon, friends. This is Abhishek, and this will be a response video. It will be my response towards a very important issue being highlighted by Monks and Warriors, a very popular YouTube channel with respect to Indian Armed Forces issues, and it is led by Colonel Kaushal and Lieutenant Colonel Kaushalendra. In the video, they are discussing about a very major issue pertaining to Indian Armed Forces, that is the cadre review. And first, you guys listen to their discussion, and then I will add from my side. विल टेक द एग्जांपल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। हम आईपीएस का एक एग्जांपल लेते हैं जिसने हम उसका ले रहे हैं जिसका डीओपीटी के 5 साल का जो गाइडलाइंस है प्रॉपर कि हर 5 साल बाद होना चाहिए था, उस हिसाब से जब आईपीएस का हुआ तो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं सर, क्रिएट करके बताता हूं कि आईपीएस किस तरीके से चल रही है और हमें किस तरीके से चलना चाहिए था। इनिशियली जो मैंने आपको नंबर दिया सर हमारा कि हम लोग 86% जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे रुके हुए हैं, और हमारा जो मेजर जनरल जो एसएजी लेवल है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है सर, उसमें हमारे सिर्फ 0.8% जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। 0.8 भी नहीं पहुंच रहा है। हाँ, मतलब अगर हम 100 के साथ 100 लगाएं तो हमारा एक ऑफिसर पहुंच रहा है खींच खाच के। अगर इसको आप आईपीएस से 1-on-1 कंपेयर कर दिया जाए तो आईपीएस का 100% ऑफिसर जो है वो इस ग्रेड में पहुंचेगा। ऑल ऑफ देम विल बिकम एसएजी मांगे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में इनका 100% ऑफिसर आएगा। अब ये इस वजह से हुआ है सर कि इनके जो ये गाइडलाइंस थे डीओपीटी के प्रॉपर, जो इनके 5-5 साल के रिव्यू होने थे, ये बिल्कुल कायदे से वैसे ही हुए जैसे होने चाहिए थे। तो इनको ऐसा नहीं कुछ अलग मिला या इनके साथ कुछ वो है। प्रॉब्लम सारी है कि हमें नहीं मिला वो। अगर ये हमें भी मिलता इस तरीके से तो शायद जो आईजी हम लोग बात करते हैं कि 16-17 साल में इनके इंस्पेक्टर जनरल बन रहे हैं। सेम हमारे रिव्यू के हिसाब से मेजर जनरल शुड बी अ रैंक जो हमें टाइम स्केल मिलना चाहिए 17 साल की सर्विस में, और हमारे ऑफिसर जो मैक्सिमम निकल जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से बाहर निकल जाते हैं, और मैक्सिमम जो सारी सर्विस करके कर्नल बनते हैं, एटलीस्ट वो सारे मेजर जनरल बन के बाहर निकले। तो ये हम लोग अचीव कर सकते थे, जो अचीव होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम 42 साल से उसी में अटके हुए हैं, हम उसी फौज में, पुरानी फौज में अटके हुए हैं, तो हम लोग ये रिफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहे। के बाद में मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एनुअल इनटेक ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स और आईपीएस का कंपैरिजन दे, और उसने मुझे ये दे दिया। तो एनुअली हर साल इंडिया में 2000 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स इंडक्ट होते हैं, जबकि अराउंड 200 आईपीएस ऑफिसर्स इंडक्ट होते हैं, विच मेक्स द फिगर्स टू 10%। तो आईपीएस का कंसेप्शन ही इसी तरह से किया गया है कि दे विल लीड द पुलिस फोर्सेस ऑफ द कंट्री, और आर्मी ऑफिसर्स का या डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स का इस तरह से कंसेप्शन नहीं किया गया। वो डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स सारी रिक्वायरमेंट, सप्लाई, ऑफिस ऑफ लोअर ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स और पिरामिडल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रमोशंस नहीं हो सकते। दूसरा इसका सॉल्यूशन यही है जो इस वीडियो में भी डिस्कस किया गया था बाद में, जो कि एनएफयू है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। तो जिसमें कि आपका प्रमोशन नहीं आता, लेकिन आपको जो आपके बैच का अगर कोई सीनियर रैंक पे पहुंच गया है तो उसके इक्विवेलेंट आपको सैलरी इन्हांसमेंट मिल जाता है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, आईपीएस ने एक चीज़ और की थी कि स्टेट में इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, तो इन लोगों ने अपने जो वैकेंसीज़ हैं डीजीज़ की वो बहुत बढ़ा दी थी। डीजी पुलिस, प्रिजन्स, डीजी फायर सर्विसेज, डीजी ट्रैफिक सर्विसेज, ऐसे करके भी इन्होंने वैकेंसी इन्हांसमेंट किया था, जो कि एक तरह से माना जाए तो स्टेट के रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है और कुछ नहीं है, सो एज टू मेंटेन देयर हेजमनी एंड बियर हायर रैंक्स, जो कि नहीं करना चाहिए था उनको भी। और आर्म फोर्सेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो कमांड स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा।